कुआं पूजन के दौरान गुरुवार देर शाम हुए पथराव मामले में शुक्रवार को दुकानदारों में रोष के चलते बंद किए गए बाजार को विधायक आफताब अहमद, भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल के अलावा कई नेताओं व प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों ने नई धर्मशाला नूंह पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों से बातचीत के बाद बाजार को आपसी सहमति से खुलवा दिया गया। बाजार खुलने के बाद नूंह शहर में एक बार फिर से रौनक लौट आई और ख़रीदारी करने के लिए बाजार में भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि नूंह शहर के दलित मोहल्ला से कुआं पूजन कार्यक्रम के दौरान डीजे के साथ तकरीबन 70-80 महिलाएं गौशाला रोड स्थित कैलाश मंदिर जा रहीं। इस दौरान बड़ा मदरसा नूंह की छत की तरफ से पथराव की बात सामने आई। इस पथराव में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को हल्की फुल्की चोटें आने का भी समाचार मिला। जब इस बारे में बड़ा मदरसा नूंह के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बड़ा मदरसा से कोई पत्थर नहीं फेंका गया, बल्कि गुरुवार शाम से शुक्रवार के दिन छुट्टी के समय होता है। भवन निर्माण में काम आने वाली रोहड़ी व चप्पलों से खेल रहे उन्हीं की चप्पलों और रोड़ी नीचे गिर गई। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए कई बार माफ़ी मांग चुके हैं, चाहे घटना नाबालिग बच्चों ने जानबूझकर की या अनजाने में हुई, लेकिन वह आपसी भाईचारे को किसी भी सूरत में ख़राब नहीं करना चाहते। उन्होंने जुमा की नमाज में भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर अपने हिंदू समाज के भाइयों से माफ़ी चाहता हूं। अगर उसके बावजूद भी उनका मन नहीं भरता है तो वह उन नाबालिग बच्चों को पुलिस के हवाले करने को तैयार हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि बाजार बंद होने का समाधान दोनों पक्षों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में निकाल लिया गया। अब इस मामले को समाधान हो चुका है। पुलिस इस मामले में अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, भाजपा के अलावा कांग्रेस विधायक CLP उपनेता आफताब अहमद ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यहां आपसी भाईचारा किसी भी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, जो रात मामला हुआ है तो बात कुछ नहीं है, ये तो झूठे आरोप हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई किसी किस्म नहीं हुई। वो 3-4 मासूम बच्चे थे, ये खड़े मौके पर, यहाँ खड़े हो, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। ये बच्चे खड़े हैं, ये और कहाँ तीसरा, उसे बुलाओ। ये मासूम बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, उनका डीजे बज रहा है, देख तमाशा बच्चों के लिए। अभी आपस में गुथरे ना गुथरे, इनकी चप्पल चली गई, इनकी रोडी कंकरी चली गई, ये बच्चे चले गए। मैं घर पे से आके हूँ, मदरसे की छुट्टी रहती है जुमेरात से जुमा तक की शाम की, तो यहाँ हमारे नाजिम साहब थे, बस मेरे पास फोन गया तो मैं आया, तहकीक करी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने मौके पे ही जो वो खड़े थे SHO के साथ में वहाँ के लोग, उनसे जब भी माफी मांग ली, फिर SP साहब आ गए, SDM साहब आ गए, उन सामने भी भाई हमारे इन बच्चों ने जान के भी कोई चीज फेंक दी, चप्पल फेंक दी, रोटी फेंक दी, तब भी हम माफी चाहते हैं। अनजाने में इनसे चली गई, आपस में खेल रहे गुथरे तो चली गई, तब भी हम माफी चाहते हैं। और बाकी अमन और शांति की अपील पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। आज जुमे का दिन है, हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की भावनाएं गलत नहीं है। इन मासूम बच्चों से कोई गलती हुई है उसकी हम माफी चाहते हैं, मीडिया के द्वारा भी, मीडिया के वास्ते से भी, सारे अवाम से। और बाकी जो लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं, बाजार बंद करो या ये करो, ये हमारी तरफ से नहीं। हम चाहते हैं अपने लोगों से अमन और शांति के साथ में रहें, भाईचारे को कायम रखें। और बाकी वो हमारी माफी से उनको पेट नहीं भर रहा, हमारे मंत्री जी MLA आफताब साहब ने उनके सामने माफी मांग ली, उनसे भी उनका पेट नहीं भर रहा। मैं दोबारा माफी मांगता हूं अपने नाजिम साहब की तरफ से भी, पूरे मदरसे की तरफ से, बच्चों की तरफ से। और भाई वो फिर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, हम अपने बच्चों को पेश कर देंगे। अब बाकी फिर भी हम अमन चाहते हैं, हम उनका कोई किसी किस्म का बदअमनी नहीं चाहते। लोगों के बीच में आप आए हो, मीटिंग करी है लोगों ने, क्या डिसीजन लिया गया? यही है जो कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने FIR लॉन्च कर दी है। और उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बात हमारी मान ली, और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली। थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया इसका। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है और क्या अपील कर रहे हैं? सुरक्षा का वैसे तो राउंड द क्लॉक जो है ड्यूटीज हैं हमारी यहाँ, लेकिन ये बात लोगों की तरफ से आई थी कि मस्जिद के आसपास से, जैसे अभी शादियों का समय हो गया शुरू, तो
उसमें जो है इधर से ही निकलते हैं मेन जो भी प्रोसेसन होते हैं, तो उसमें भी जो है परमानेंट कोई ड्यूटी लगाई जाए। तो एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि यहाँ हमारी ERV और जो एक राइडर है उसको हमने अप्लाई करने के लिए आगे से आदेश दे दिए। सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि अफवाह से ध्यान न दें? अपील यही है कि दोनों समुदाय जो है इसमें अपना भाईचारा जैसे पहले बनाया है उसी तरह बनाए रखें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और जो लोगों ने ये दिखाया भी है, दोनों पक्षों से आश्वासन भी दिया। लेकी नहीं थी। यहाँ कल एक कुआ पूजन का कार्यक्रम था। कैलाश मंदिर से कलश में जल लेकर के 70-80 महिलाएं यहाँ वहां से कैलाश मंदिर से जागरण रामोतार के यहाँ पर था, अपने रहसी समाज के हैं। तो वहां पर जैसे वापसी में जा रहे थे, मस्जिद के अग्रवाल चौक पे मदरसे के पीछे से कुछ पथराव वगैरह, उसमें 8-10 महिलाओं को चोटें लगी हैं। तो वो उसके लेकर के लोगों में रोष था, उस रोष को लेकर के आज बाजार बंद हुआ। लेकिन यहाँ के हमारे इलाके के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने इसको आपस में बात करके, प्रशासन भी यहाँ पर था, सब आपस में बैठ करके तालमेल बैठा करके बातचीत कर ली है। और जो दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ने का काम वो किया जाएगा। बाकी प्रशासन अपना काम कर रहा है। बाजार में सब लोगों ने अब जो बंद दुकानें थी अपनी खोलनी शुरू कर दी। दोनों समाज के लोगों ने क्या फैसला लिया है? देखिए, अभी समाज के दोनों की बात ऐसी, आपस में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, प्रशासन के साथ बैठेंगे, आगामी जो भी बात होगी फिर आगे जो भी जैसे निर्णय होगा फिर बताएंगे। दोबारा क्या बात? देखिए, हमारे एक हिंदू समाज के एक पारिवारिक प्रोग्राम था, उसका कुआ पूजन का जो एक प्रोग्राम हो रहा था, उसके होने जा रहा था। जिस तरह से हमारे कस्टम्स है यहाँ पर, तो मदरसे के पीछे वाली गली से किसी ने उनके ऊपर पत्थर मारे हैं और जो बहुत ही निंदनीय, बहुत घटिया हरकत है। क्योंकि हम सब परिवारों में जीते हैं, हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ हम जीते हैं और जीते आए हैं। अगर उनके बीच में कोई बाधा डालेगा या किसी तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, वो गलत है, वो निंदनीय है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आज सर्व समाज की यहाँ बिरादरी इकट्ठी हुई है। उन्होंने जिन दोषियों ने, जिन्होंने भी हरकत की है, बेजा हरकत की है, उनको सजा का प्रावधान किया है और ये भी कहा है कि अगर उनको जूते मारने पड़ेंगे तो जूते भी मारेंगे। लेकिन ऐसे शरारती तत्वों को कोई उभरने नहीं देंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस भी करेगी और समाज भी मिलकर करेगा। सर्व समाज से अपील है कि ऐसे मौकों पर शांति बनाए रखें, क्योंकि हमारी एक तहजीब का हिस्सा है भाईचारे की। जिन लोगों ने ये हरकत को अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त सजा मिले और समाज ऐसे लोगों को भाईचारा बिगाड़ने का किसी भी कीमत पर मौका नहीं देगा। प्रशासनिक तौर पर जो उनको सजा मिलेगी वो तो मिलेगी ही, और सामाजिक तौर पर जो उस सजा के हकदार हैं उनको भी वो मिलेगी और पूरी तरीके से मिलेगी, क्योंकि ये हमारा एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा के गहवारा है। मेवात अमन की एक पहचान है। हम इस पहचान को किसी कीमत पर भी मिटने नहीं देंगे। जो भी अनासिर तत्व हैं उनको पहचान करके उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सजा है, उस कानूनन जो सजा है, भाईचारे की जो सजा है, वो सब दोनों उनको दी।